जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप इधर टैरिफ टैरिफ करते रह गए और उधर अजीत डोभाल रूस पहुंच गए। अजीत डोभाल ट्रंप की धमकियों के बीच उन्होंने रूस का दौरा किया है, रूस में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है, रणनीतिकारों से मुलाकात की है और भारत रूस व्यापार को उसी तरह से चलाने के लिए और आगे समझौते करने के लिए वहां पर बात की है। डिफेंस डील की चर्चा कर रहे हैं, तेल की चर्चा कर रहे हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज नई धमकियां दे रहे हैं और एक तरह से दादागिरी कर रहे हैं कि भारत अगर रूस से कच्चा तेल खरीदेगा तो भारत पर टैरिफ बढ़ जाएगा। 25% टैरिफ तो अभी लगा रहा हूं, लेकिन उसके बाद और बढ़ जाएगा। तो एक तरह की दादागिरी, धमकियां चल रही हैं कि जैसे कि भारत अमेरिका का गुलाम हो गया हो, कि अमेरिका जो कहेगा भारत वही करेगा। लेकिन भारत सरकार ने इस वक्त जो अजीत डोभाल को भेजा है, जो रूस भेजा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक तमाचे की तरह है कि तुम इधर काव काव करते रहो, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें करना है। ये एक तरफा समझौते नहीं चलेंगे कि भारत अपने हितों को ध्यान में रखेगा, अपनी आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखेगा और उसी के हिसाब से वो फैसले लेगा। जैसे कि वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो जब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट है तो भारत के लिए भी भारत फर्स्ट ही होगा। वो भारत अमेरिका के हितों को सोचकर अपने कदम नहीं उठाएगा और यही ये दौरा इस वक्त दिखाता है। और आज अजीत डोभाल ही नहीं गए हैं, बल्कि आने वाले समय में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस का दौरा कर सकते हैं। और देखिए, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों के बीच में अमेरिका को घेर लिया है और ये सब स्टेप बाय स्टेप हुआ है। सबसे पहले भारत ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि बातचीत हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप चाहे कितनी भी आक्रामकता दिखा रहे हैं, लेकिन भारत ने एक शांत तरीका दिखाया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप फिर भी नहीं सुधरे और बार बार रूस से व्यापार पर तेल लेने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाने की बात की, तो फिर भारत ने भी रूस के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका को आईना दिखा दिया। भारत ने भी साफ कर दिया कि अमेरिका से रूस कितना व्यापार करता है, यूरोपीय संघ कितना व्यापार करता है। इन लोगों की जोड़ी है। ये पश्चिमी देश एशियाई देशों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं और इसमें ये लोग गठजोड़ कर लेते हैं और यहाँ सब पर अपने फैसले थोपना चाहते हैं। जैसे कि एस जयशंकर पहले भी कह चुके हैं कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। अगर आप दूसरों की समस्याओं में हिस्सेदारी नहीं लोगे तो फिर आपकी समस्याओं से भी हमें कोई मतलब नहीं है। और यही बात भारत ने विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई कि किस तरह से भर भर कर रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं यूरोपीय देश और अमेरिका। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों का व्यापार हो रहा है, यूरो में, डॉलर में व्यापार हो रहा है और ये लोग दूसरे देशों को सीख देते हैं। ये क्या आंकड़े हैं, आंकड़े देख के आप हैरान होंगे। और कौन कौन से सामान ये खरीद रहे हैं। आज भी यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी 2022 के बाद भी इन लोगों का रूस के साथ व्यापार नहीं रुका है। अमेरिका रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के उद्योग के लिए पैलेडियम खरीदता है, उर्वरक खरीदता है, रसायन खरीदता है और भी कई तरह के खनिज खरीदता है। इसके अलावा रूस देखिए यूरोप से क्या खरीद रहा है, वो एलएनजी खरीदता है, नेचुरल गैस खरीदता है। यहाँ तेल लेने पर इनको समस्या है, ये आराम से नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, उर्वरक खरीद रहे हैं, खनन खरीद रहे हैं, खनन उत्पाद खरीद रहे हैं, लोहा खरीद रहे हैं, मशीनरी, परिवहन उपकरण खरीद रहे हैं। ये सारा व्यापार इनका चल रहा है। ये लोग रूस से तरह तरह का सामान खरीदे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन्हें सिर्फ मुखौटा रखना है कि हम रूस के विरोधी हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं और इसीलिए हम रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं। जबकि रूस की झोली में यही पैसा डाल रहे हैं और कितना पैसा डाल रहे हैं, ये पैसा जानकर तो आप ही हैरान होंगे। और इसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय ने दी है। अमेरिका को साफ तौर पर आईना दिखाया है कि तुम पहले अपना व्यापार तो बंद कर लो, फिर दूसरों को सलाह दोगे। साल 2023 में देखिए, अमेरिका ने रूस से $4.5 अरब का आयात किया है और 60 करोड़ डॉलर का निर्यात किया है। और आयात ज्यादा करने का मतलब है कि ज्यादा सामान खरीदो और उसको ज्यादा पैसे दिए। अब 2024 में देखिए 30,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार है, जिसमें अमेरिका ने 25,000 करोड़ का आयात किया यानी सामान खरीदा और 4600 करोड़ का निर्यात किया, इसमें भी आयात ज्यादा है। 2025 के जनवरी में 19.6 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ है, सामान खरीदा है। मार्च में
523 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा है। और देखिए 2025 में ही इनका जनवरी से लेकर मई के बीच में 2.1 अरब डॉलर का आयात हुआ है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि में 23% अधिक है। यूरोपीय संघ ने साल 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया है और साल 2023 में 17.2 अरब यूरो का सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यापार किया है। और ये जो आंकड़े बताए हैं, ये भारत के व्यापार से कहीं ज्यादा है। भारत ने रूस के साथ उतना व्यापार नहीं किया जितना यूरोपीय देश और अमेरिका ने किया है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें तो कह दी कि रूस के साथ व्यापार करना रोक दो, रूस को पैसे देना छोड़ दो, रूस को कंगाल करना है, रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है। लेकिन जब भारत ने अमेरिका की पोल खोली कि किस तरह से अमेरिका भी व्यापार करता है, तो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछे गए। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने सवाल पूछे डोनाल्ड ट्रंप से कि अमेरिका रूस से क्या क्या खरीद रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, कह रहे हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जांच करनी होगी। वो अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बन रहे हैं और टैरिफ चैंपियन बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका देश रूस के साथ क्या व्यापार कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। वो अपने ही सवाल में फंस गए कि उनको अगर बताना पड़ा मीडिया के सामने कि अमेरिका क्या क्या खरीद रहा है रूस से, तो फिर फजीहत हो जाएगी, फिर वो किस मुंह से दूसरे देशों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन बेनकाब हो चुका है अमेरिका, और भारत ने पहले तो पोल खोली और दूसरा बार ये किया है कि अजीत डोभाल को रूस भेज दिया गया है। और रूस में S-400 की डील को लेकर बात हो रही है, जो फाइटर जेट है Su-57 उसको लेकर बात हो रही है। और देखिए अमेरिका की ये सबसे बड़ी समस्या है। अमेरिका की बात सिर्फ तेल की नहीं है, अमेरिका चाहता है कि भारत उसके डिफेंस प्रोडक्ट खरीदे, उसके हथियार खरीदे। वो भारत को F-35 बेचना चाहता है, जो भारत पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। रूस से भारत S-400 खरीद रहा है, डिफेंस सिस्टम, जो कि एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है और भारत के साथ भारत के बहुत काम आया है। और अमेरिका चाहता है कि भारत उसका थार्ड खरीद ले, उसका डिफेंस सिस्टम खरीद ले। ये भी तकलीफ है अमेरिका की, कई तकलीफें हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कई तकलीफें हैं। बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है और सिर्फ तेल की नहीं है, क्योंकि खुद विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने खुद कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदे और कच्चे तेल की कीमतों को स्थिर बनाने में मदद करे, क्योंकि यहाँ से ये लोग खरीद कम करेंगे और इनकी खरीद कहीं और बढ़ जाएगी। और अगर भारत भी रूस से नहीं खरीदेगा और सऊदी अरब से या मध्य पूर्व के देशों से खरीदेगा, तो फिर तेल की कीमतें वो बढ़ा देंगे, क्योंकि सारी निर्भरता ईरान, सऊदी अरब, इन सब देशों पर हो जाएगी। और अगर रूस से खरीदते हैं तो फिर कीमतों का संतुलन बना रहेगा। इसीलिए अमेरिका ने भी कहा था और इनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन तकलीफ आज ही पैदा हुई है, क्योंकि ये कई चीजें, ये अपने डेयरी प्रोडक्ट भी भारत में लाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, चाहे दूध है या दूध से बने हुए दूसरे सामान है, जिस पर भारत ने साफ मना कर दिया है कि भारत के किसानों को, भारत के पशुपालकों को कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चिड़े हुए हैं और इसीलिए दूसरे टैरिफ की भी उन्होंने घोषणा की कि अगर प्रतिबंध नहीं माने गए तो फिर टैरिफ और बढ़ाए जाएंगे। रूस की आड़ में वो कई और चीजें करवाना चाहते हैं भारत से, लेकिन देखिए इस पूरे मामले में भारत सरकार साफ तौर पर अड़ी हुई है कि भारत के हितों के विपरीत कुछ काम नहीं होगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी जिसमें आपको पूरी छूट नहीं मिलेगी, कुछ चीजों पर भारत भी ढील दे सकता है और कुछ चीजों पर अमेरिका को भी झुकना पड़ेगा। अब ये एक तरफा बात नहीं होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप भी दूसरा बाजार खोजिए और हम भी दूसरा बाजार खोजेंगे, लेकिन अपने देश का नुकसान नहीं किया जाएगा। ये भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और आने वाले समय में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की भी मुलाकात होगी और उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी धमकियां काम आने वाली नहीं है। वैसे भी देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध कोई पूरी दुनिया का युद्ध नहीं है, ये प्रॉब्लम अमेरिका की है। अमेरिका को यूक्रेन को नाटो में शामिल करना था और रूस के बॉर्डर पर नाटो सेना बैठानी थी, ये अमेरिका की चाहत थी। और इस कारण यूक्रेन में लीडरशिप का परिवर्तन कराया गया, जेलेंस्की जैसे कॉमेडियन को राष्ट्रपति बना दिया, जो कि पूरी तरह अमेरिका के रहमो करम पर है, और उसके जरिए नाटो में शामिल कराया जा रहा था यूक्रेन को। और अमेरिका के, रूस के बिल्कुल बॉर्डर पर अमेरिका आकर बैठना चाहता था, इसीलिए रूस ने भी कदम उठाया और यूक्रेन आज किस हालत में है दिख रहा है। तो ये समस्या अमेरिका की है, ये समस्या यूरोप की है कि वो रूस के साथ कैसे डील करना चाहते हैं। ये भारत की समस्या नहीं है। आप रूस को हरा नहीं पा रहे हो तो उसके लिए आप दूसरे देशों को मजबूर नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए अब रूस ने भी बोला है, रूस ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अमेरिका अवैध दबाव बना रहा है
ये बिल्कुल गलत है। संप्रभु देशों को अपने आर्थिक सहयोगी, अपने व्यापारिक सहयोगी चुनने का अधिकार है। अब रूस भी ये बात खुलकर बोल रहा है। ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए, दूसरे और देशों पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन रूस की तरफ से बयान नहीं आए थे। लेकिन इस बार रूस भी खुलकर खड़ा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की एक नहीं चलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप अब ये समझ रहे हैं कि ये ऐसे देशों से डील कर रहे हैं जो इनके सामने तुरंत झुक जाते हैं, या झुक भी नहीं जाते हैं तो ये उन पर प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगा के उन देशों का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उन देशों में महंगाई बढ़ा देते हैं। लेकिन इनका सामना एक संप्रभु और एक मजबूत देश से है, जहां एक मजबूत लीडरशिप है जो भारत के हितों से बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहती। और उनका सामना एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था से भी है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था से है, जिसमें अमेरिका के भी हित छुपे हैं। अमेरिका की कई कंपनियां यहाँ से लाखों करोड़ों कमा रही हैं, कई कंपनियां चल रही हैं इनकी, और इनको जिस तरह से चीन के साथ समस्या इनकी चल रही है, तो भारत ही इनकी कंपनियों के पास एक विकल्प बचता है। तो अब अमेरिका को भी अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा, और ये दादागिरी अब चलने वाली नहीं है। वो दौर चले गए जब देश अमेरिका के नेतृत्व में चला करते थे, लेकिन भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया और आज भी स्वीकार नहीं करेगा। एक म्यूचुअल दोस्ती होनी चाहिए जिसमें दोनों का सम्मान हो। ये एक तरफा गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अजीत डोभाल का ये दौरा, जिसमें कई समझौते होने वाले हैं, कई बातचीत होने वाली है, और रूस के साथ भारत के प्रगाढ़ जो संबंध है उनको और बेहतर किया जाएगा, ये साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश है कि उनकी इस तरह की मनमानी भारत नहीं सहने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।